नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सीकर में किया श्री हरिनाथ चतुर्वेदी और श्री मकड़ीनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण। कहा, शिक्षा और खेल सहित पानी बिजली पर राज्य सरकार का खास फोकस। कल देश प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोलकाता रेजिडेंट प्रकरण के मद्देनजर चिकित्सा मंत्री ने लिया स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा। एसएमएस और सैटेलाइट अस्पताल में सुचारू मिली व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज सीकर दौरे पर रहे। यहां पिपराली रोड पर उन्होंने श्री हरिनाथ चतुर्वेदी और संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन को सही दिशा देने में संस्कारी गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज ये दोनों विभूतियां पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी जी, संत शिरोमणि श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। यह निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। गुरु शिष्य परंपरा को गौरवान्वित करने का यह काम इस संस्था ने किया है। उस संस्था की सभी टीम को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि हरिनाथ जी केवल हरिनाथ जी नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये सभी गुरुओं का सम्मान है और ये गुरु परंपरा हमें आगे बढ़ानी है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिलता है, मार्ग मिलता है, हमारे जीवन की दिशा मिलती है। और जीवन की दिशा के लिए एक अच्छे संस्कारवान गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के कई उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति के अंदर मन की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन उनको ठीक दिशा देने का काम एक सच्चा गुरु कराता है। इसलिए आप सभी के जीवन में एक सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई अहम कदम उठा रही है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कई नई योजनाएं, नीतियां लागू की हैं ताकि हम प्रदेश का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। और यही नहीं, हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काम किया है और हमने कहा है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमारे राजस्थान के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का भी काम करेंगे और संभाग स्तर में महाविद्यालय खोल करके हम हमारी उस ऐसी प्रतिभाएं जो गांव में हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को आगे ला करके देश और दुनिया में हम आगे बढ़ाते हुए हम भारत का नाम और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। उन प्रतिभाओं को भी आगे लाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और जयपुर के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना भी करने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का जल उपलब्ध करवाने के लिए MOU किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा तो उद्योग, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमने कहा कि ये वर्ष हमारा बिजली और पानी के लिए रहेगा और आपने देखा है चंबल परियोजना से लेकर के यमुना पानी से लेकर के हमारा इंदिरा गांधी का नहर आती है, उसके पोंग डैम को बढ़ाने से लेकर के, चाहे हमारी नर्मदा आती हो उससे लेकर के, चाहे हमारा माही डैम की सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे देवास स्कीम हो, जो हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारा इधर पानी आता था, लेकिन उसको भी रोक करके हमने उसमें भी टनल बना करके एनीकट लगा करके उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकें। राजस्थान के अंदर अगर हम पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से करेंगे, बिजली की व्यवस्था अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे, तो आने वाले समय में हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा कृषि भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा।
वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 224 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी। राजस्थान बिजली खरीदने की बजाय बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। हमने उद्घाटन किया है 500 दिन 800 मेगावाट का हमने किया है। आगे आने वाले समय में हमने जो किया है 224 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमने किए हैं। 5 हमने हमारी कैबिनेट में भी पास कर दिए। आने वाले 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बिजली में राजस्थान होगा। बिजली खरीदेंगे नहीं, बिजली बेचने का काम राजस्थान करेगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व कल देश और प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का ये पर्व न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की प्रगाढ़ता को बढ़ाता है, बल्कि ये पर्व महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि हम सब मिलकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, भ्रूण हत्या को रोकने, महिलाओं के प्रति सम्मान रखने व हमारे महान सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें। वहीं राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस की भी बधाई और शुभकामनाएं दी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने आज सुबह अचानक एसएमएस अस्पताल और सेठी कॉलोनी स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आपातकालीन सेवाओं आईपीडी और ओपीडी में निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं की स्थिति देखी और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोलकाता रेजिडेंट प्रकरण के कारण चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के मद्देनजर चिकित्सा मंत्री ने ये दौरा किया। निरीक्षण के दौरान सवाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन इकाई, वार्ड्स, आईसीयू सहित अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू पाई गई। साथ ही राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में भी सेवाएं सुचारू मिली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में सभी जिलों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती पर जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में मुख्य समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल रहे। श्री पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति और मातृभूमि को संरक्षित करने का इतिहास में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनकी त्याग, तपस्या व स्वामी भक्ति आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अनगिनत दुख व कष्ट सहकर विषम परिस्थितियों में स्वामी भक्ति का परिचय दिया। श्री पटेल ने कहा कि वीर दुर्गादास स्मृति समिति पूर्व नरेश गज सिंह के संरक्षण में वर्षों से बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने इस अवसर पर सम्मानित हुई प्रतिभाओं को बधाई दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व नरेश श्री गज सिंह ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ के शौर्य, स्वामी भक्ति व जोधपुर राज्य के लिए किए गए त्याग व संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। और अब देखिए प्रदेश का मौसम अपडेट। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री धौलपुर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री चूरू में दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा सम जैसलमेर में 75 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में केवल सम जैसलमेर में भारी वर्षा दर्ज हुई है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 से 5 दिन भारी वर्षा की संभावना नहीं है। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।